बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज की ये वीडियो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी कि पैक्टा के जो स्मार्ट सिलेबस है उसके हवाले से है। आज हम स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 9 की। इसके लिए जो पैक्टा ने स्मार्ट सिलेबस बनाया है, पैक्टा यानी कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी है। इसने जो स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 एकेडमिक सेशन 2025 और 26 के लिए ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए स्मार्ट किया गया है सिलेबस, यानी कि बच्चों के लिए आसानी करने के लिए। इसकी डिटेल जो है एक्सक्लूडेड यूनिट्स, उनकी कुछ डिटेल्स इस तरह से हैं। यूनिट नंबर जो 5 है उसको स्किप कर दिया गया है जी। अब आ जाए बुक की साइड पर। बुक जो है यहाँ पर यूनिट नंबर हमारा जो 1 है ये आपने कंप्लीट करना है। उसके अलावा जो है आपका यूनिट नंबर 2 ये भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा यूनिट नंबर 3 की बात करें तो वो भी आपने कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 4 भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बारी आती है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो यूनिट है ये आपने स्किप कर देना है। इसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि पेज नंबर 58 टू 71 जो स्किप करना है वो आपने करना है पेज नंबर 58 टू 71 जी। ये पेज नंबर 58 है, इसको हम करेंगे स्किप, यानी कि ये वाला हम क्रॉस कर देंगे। 59 ये भी क्रॉस करेंगे, 60 ये भी क्रॉस होगा, 61 ये भी क्रॉस हो जाएगा, 62 63 64 इसी तरह से पेज नंबर 71 तक आपने, चूंकि 71 पे ये यूनिट कंप्लीट हो रहा है तो इसलिए टोटली यूनिट जो यूनिट नंबर 5 है उसको स्किप कर देना है। उसके बाद बारी आती है जी यूनिट नंबर 6 की, तो ये आप करेंगे यूनिट कंप्लीट यूनिट करेंगे 6। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बारी आती है। यूनिट नंबर 7 चूंकि पोएम है तो इसलिए ये भी आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8 जो है ये देखिए ज़रा, यूनिट नंबर 8 है, इसको भी स्किप किया गया है, यानी कि पेज नंबर 93 से लेकर 105 तक। यूनिट नंबर 8 जो है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी, ये वाला यूनिट जो है पेज नंबर 93 टू 105 ये यूनिट यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो आपने ये भी टोटली स्किप कर देना है। इसके बाद जी बारी आती है यूनिट नंबर 9 की, ये आपने कंप्लीट यूनिट करना है। यूनिट नंबर 10 जो है, अब यूनिट नंबर 10 की बारी आ रही है, तो यूनिट नंबर 10 जो है ये भी उन्हीं यूनिट्स में शामिल है जिन्हें आपने स्किप कर देना है, यानी कि पेज नंबर 120 टू 131 120 से यूनिट स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 10 यानी कि साइलेंट प्रेडिएटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्कोर, ये वाला यूनिट आपने स्किप कर देना है और ये यूनिट फिनिश हो रहा है पेज नंबर 131 तक, तो ये भी आपने टोटली स्किप कर देना है। इसके बाद यूनिट नंबर जो 11 है द डियर डिपार्टेड, ये यूनिट नंबर 11 है, ये प्ले है, ये आप कंप्लीटली करेंगे। अब उसके बाद जी इसके बाद जो है ये डिटेल कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप सॉरी बताया गया है कि आपने किस तरह से करने हैं। तो सब ऑब्जेक्टिव टाइप में सेम एज जैसे कि लास्ट ईयर थे। 19 MCQs होंगे जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये इन्हीं यूनिट से होंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 to 4 कम्प्लीटली, यूनिट नंबर 5 नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है, फिर यूनिट नंबर 7, 9 और 11 है, इसमें रिव्यू 1 और रिव्यू 2 भी आप करेंगे। इसके बाद जो है डिटेल सब्जेक्टिव की जो है वो कुछ इस तरह से है। पहले आपके क्वेश्चन आंसर का एक पोर्शन हुआ करता था, उसमें से 8 में से आपने जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें पार्ट 1 जो है लिखा हुआ है एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 में से आपने 3 क्वेश्चन करने, ये पार्ट ए होगा। इसमें आगे डिटेल वो बता रहे हैं कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 प्लस रिव्यू 1 में से
क्वेश्चन जो हैं आएंगे 3, यानी कि जो आपने 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें से 3 जो क्वेश्चन है वो इसमें होंगे। उसके अलावा यूनिट नंबर 7, 9 और 11 प्लस रिव्यू 2 दी हुई है, इसमें से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। टोटल ये 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने जो है 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो है पार्ट बी है इसका। पार्ट बी में एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, एनी 1 यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने एक अटैम्प्ट करना होगा। उसके लिए उन्होंने यूनिट नंबर 11 को सेलेक्ट किया है कि यूनिट नंबर 11 से पार्ट बी होगा। 2 क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 से लिए जाएंगे और जिसमें से आपने एक जो है वो अटैम्प्ट करना है जी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, या फिर जो इंग्लिश में स्टूडेंट होंगे उनके लिए रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। इसमें जो है उन्होंने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 2 पैराग्राफ आएंगे। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम आपके पेपर का हिस्सा होगा, उसमें 3 पैराग्राफ होंगे जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और 2 पैराग्राफ जो हैं वो बता रहे हैं कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 से ही आ जाएंगे। उसके अलावा यूनिट नंबर 7 और 9 इनमें से एक पैराग्राफ आएगा, यानी कि अगर आप यूनिट नंबर 9 तक की ट्रांसलेशन करते हैं तो आप फुली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट जो है 4 यूनिट और यूनिट नंबर 6 करते हैं तो तब भी आप जो है 2 पैराग्राफ पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि भाई यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 के तमाम जो हैं आपको ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स की आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है समरी है, वो लास्ट ईयर जैसे था बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद यूज़ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ ऑफ 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स, पैरास और इडियम्स हैं, ये भी सेम एज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटर है, ये भी सेम एज। उस क्वेश्चन नंबर 7 जो है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड, ये कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज होते हैं, ये भी सेम एज है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये सेम टू सेम लास्ट ईयर की तरह से है। अब ये पैक्टा की तरफ से जो मॉडल पेपर उन्होंने बना के दिया है इंग्लिश 9th के लिए, वो कुछ उस तरह से है। ये जो MCQs हैं सेम वैसे ही जैसे लास्ट ईयर थे, 19 MCQs। उसके बाद जी ये उन्होंने मॉडल पेपर भी एक दिया है सब्जेक्टिव टाइप का, वो कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चंस होंगे, ये उन्होंने दिए हुए हैं। और ये अगर हम देखें तो अमूमन ये जो क्वेश्चन है ये सब के सब जो आपकी बुक में पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। मतलब मेजॉरिटी इस चीज़ की है कि पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। आपकी ट्रांसलेशन में जो क्वेश्चन आंसर है, जो आपके लेसन के एंड पे क्वेश्चन आंसर है, उनमें से इनमें से कम लिए गए हैं। लेकिन जो यूनिट नंबर 11 है आपका, उसके जो आपकी बुक पे लास्ट पे क्वेश्चन है, मतलब लेसन के एंड पे क्वेश्चन है, वो 2 लिए गए हैं, उनमें से आपने एक अटैम्प्ट कर लेना है। उसके बाद ये पैराग्राफ हैं 3, इनमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट कर लेने हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही वीडियो। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपको मज़ीद गाइड करूँगी और ताकि आप बेहतर से बेहतर पेपर अटेम्प्ट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।